जयपुर शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक सेंट एंड्रयूज चर्च जो 106 साल पुराना चांदपोल पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये चर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिसमस पर यहाँ कई आयोजन भी किए जाते हैं। इस चर्च में बने क्लॉक टावर में लगी हुई एक बड़ी घड़ी आज तक सही हालत में है। गौर करने वाली बात तो यह है कि बिल्कुल सही समय बताती है। 1922 में जयपुर के महाराजा ने यहाँ स्थापित करवाई थी। उस समय इसकी लागत 2000 के करीब आई थी। शहर के पुराने चर्चों में होने के कारण ये अलग पहचान रखता है। जानकारी के अनुसार चर्च का डोम बिना किसी पिल्लर के बनाया गया है। जब प्रदेश की नई विधानसभा का निर्माण चल रहा था तो वहाँ के इंजीनियर इसकी बनावट को देखने आए थे। 40 फुट ऊंचे इस डोम को 4 अर्ध धनुषाकार पिलर बनाकर इसका निर्माण किया गया। इस डोम में 500 लोगों के बैठने का प्रबंध है। हमारे संवाददाता वसीम खान ने यहाँ के पादरी से बात की है, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जगह है और यहाँ पर खूब सारे माइक्स लगे हैं। तो यहाँ पर जो आराधक होते हैं वो यहाँ पर बैठकर आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं। ये हमारी एक क्वायर की जगह है, जैसे क्वायर कहते हैं जो गाना गाती हैं, उनकी जगह हमने यहाँ पर बना रखी है ताकि वह जब भी मैं अनाउंसमेंट करूँ या मेरा सहयोगी कि इस गीत को गाएं तो वहाँ पर ये खड़े होकर उस गीत को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उत्सव की गीतों को वो यहाँ पर गाते हैं। यदि हम और आगे चलें तो आपको एक पोडियम दिख रहा होगा। ये छोटा पोडियम है, ये अनाउंसमेंट के लिए है। जो कुछ भी अनाउंसमेंट होता है हमारी कलीसिया संबंधित के आने वाले समय में ये प्रोग्राम्स हैं, वो सारे अनाउंसमेंट इस पोडियम से होते हैं। और यदि उसके आगे हम चलें तो यहाँ पर आप ये चेयर्स देख रहे हैं। ये जो बीच वाली चेयर्स है ये हमारे सबसे बड़े अधिकारी के लिए है, जिसे हम बिशप कहते हैं, या उससे भी बड़े अधिकारी जब हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में आते हैं, मॉडरेटर साहब, ये बीच वाली चेयर उनके लिए नियुक्त की गई है। और जो साइड में है वे हम पासबानों के लिए, हम पादरियों के लिए रखी गई है। उधर भी जो चेयर है वो भी पादरियों के लिए रखी गई है। यदि हम और आगे चलें तो ये सबसे बड़ा पोडियम है, यहाँ से प्रवचन होता है। ये इसलिए लगाया गया है कि जो भी प्रवचन देगा वो यहाँ से प्रवचन देगा। वहाँ से अनाउंसमेंट होते हैं, यहाँ से प्रवचन जो मैं देता हूँ या मेरे बड़े अधिकारी आते हैं वो यहाँ से प्रवचन देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टेबल जो सजी हुई है, ये बहुत पुरानी टेबल है। इसमें कपड़ा लगाया हुआ है, ये भी बहुत पुरानी टेबल है। और इस टेबल पर जब हमारे प्रभु भोज होता है, हमारे विशेष प्रभु भोज की आराधना होती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यदि आप और आगे चलेंगे, ये पूरा ऑल्टर है, इसमें किसी को अंदर जाने की मनाही है कि कोई भी अंदर नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ पासबान लोग और जो केयर टेकर है, जो साफ सफाई करता है, सिर्फ उसको अलाउ रहता है। यदि हम और आगे चलाए तो यहाँ पर ये बैप्टिज्म फॉन्ट है। यहाँ पर बच्चे का बपतिस्मा दिया जाता है और इस पर पानी का छिड़काव कर कर बच्चे का नाम रखा जाता है। तो इसके अंदर, इस पॉन्ड के अंदर पानी भरा जाता है जब वो पहली बार आता है, जिसका नामकरण होता है। और जो प्रभु को अपने जीवन देता है बच्चा, उसको हम यहाँ से आशीषित करते हैं, यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं। ये और दूसरी जो बेंचेस देख रहे हैं आप सामने की और साइड की, ये तमाम पब्लिक के लिए रखी गई है कि यहाँ पर वो बैठ कर प्रवचन सुनते हैं। जितने भी ये बेंचेस हैं यहाँ पर लोग सुनते हैं। आगे की जो चेयर्स है ये हमने बड़े बुजुर्गों के लिए लगा रखी है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए लगा रखी है। ये आज का फोल्डर है, जब हम क्रिसमस सुबह आराधना हुई तो उसका ये फोल्डर बनाया जाता है जिसपे हम मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर को हम बताते हैं। और इसमें आराधना आज की संचालन हुई है वो बताते हैं। कॉल टू वर्शिप है, प्रेयर है, हिम है, गीत है, हम रेस्टोरेंट रीडिंग करते हैं। प्रेयर फॉर ग्रीविंग फैमिली मेंबर्स, जो इस साल प्रभु में जिनकी मृत्यु हो गई है, जो सो गए हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उन परिवारों के लिए, क्योंकि वे दुखित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और विभिन्न प्रार्थनाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रार्थनाएं करी जाती है। इंटरसेशन प्रेयर में हम विशेष अपने देश को याद करते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, हमारे सीएम को, कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी देश और राज्य का संचालन करते हैं, उनके लिए इसमें हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं
एक आज मैं मौजूद हूँ चांदपोल स्थित चर्च के यहाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चर्च 106 साल पुराना चर्च है, जो जयपुर का सबसे पुराना चर्च में आता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि चर्च के यहाँ लोग अंदर जाने के लिए आए थे, और इनसे बातचीत करते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आप आज 25 दिसंबर की क्रिसमस डे है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम परमेश्वर, हमारा जन्म हुआ था इस दिन, तो हम बहुत खुश हैं उस चीज़ के लिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता आज के दिन जन्म दिया है। और ये जो गेट बंद है, ये हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास आने दो लोगों को, लेकिन ये गेट पता नहीं क्यों बंद है। परमेश्वर उन लोगों से बात करे और ये गेट खुलने वाले हैं। देखिए, हमने अंदर जाकर बात की थी कि उन्होंने कहा कि 3:30 तक का टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संडे रोज जो टॉफियाँ बांटते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेंटा क्लॉज का कोई रोल नहीं होता है, वो एक इंजॉयमेंट के लिए, उसका क्रिसमस से कोई रोल नहीं है, बेसिकली कोई रोल नहीं है। यीशु मसीह जब जन्म दिए थे, तो यीशु मसीह जन्म दिए थे, सेंटा क्लॉज कोई उसमें रोल नहीं करता है। और बस एक सवाल कि क्रिसमस ट्री जो होता है उसको बड़े प्यार से धूमधाम से सजाया जाता है, सजाया जाता है, वो एक पार्ट ऑफ अ डेकोरेशन आप मान सकते हैं, बट उसका भी क्रिसमस से कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि हमारा उद्धारकर्ता, जिसने हमारे लिए उस जान को दिया, उस क्रूस पर हमारे लिए, वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हम पापों से बच जाएं। उसने अपनी जान को उस क्रूस पर इसलिए दिया कि हम बच जाएं। वो पूरे जगत के लिए आया। उसका वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो आज अगर हम जगत की बात करें तो उसमें सब आते हैं। वो कोई रिलीजन नहीं बनाता, वो सिर्फ प्यार जानता है, और परमेश्वर प्यार है, और वो हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए आया, वो जगत के लिए आया। तो यीशु मसीह की मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जिसने भी परमेश्वर को जाना है, वो परमेश्वर से अच्छे से प्रेम करे, सच्चा परमेश्वर करे। सच्चा परमेश्वर है ये, और जीवित परमेश्वर है ये। लोग जो यहाँ वहाँ भटकते हैं मंदिरों में, वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। ये परमेश्वर हमारे दिलों में वास करता है। आप उसे जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन में शांति आएगी। आपका क्या नाम है? यश माखीजा नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं यही जानता हूँ। क्या नाम है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आज यहाँ पे बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं इस क्रिसमस के पर्व को मनाने के लिए। सो क्रिसमस लोगों के लिए एक पर्व है, लेकिन सच्चाई उसकी ये है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि लोग जो हैं वो पापों से अपना मन कराएं। परमेश्वर की ओर जो हमारा संबंध टूट गया था, उस संबंध को ही जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर ने एक योजना को बनाया, और उस योजना को भी उन्होंने आज के दिन के लिए नियुक्त किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, ताकि इस जन्म के द्वारा वो इस सृष्टि में आके लोगों के लिए बहुत ऐसे वो काम बड़े बड़े जो किसी ने नहीं किए, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने किया। और विशेष रीति से आज हम सब लोग, बहुत से लोग क्रॉस को देखते हैं, और उसका महत्व यह है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके उस लहू को बहने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकें। क्योंकि प्रिय मित्रों, पापों की क्षमा कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए बलिदान होना अवश्य है, और वो बलिदान यीशु मसीह ने अपना दिया। इसीलिए हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म आज के दिन यहाँ पे मना रहे हैं। आज जन्म कैसे मनाते हैं, क्या है? सर, जन्म का यह है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह ने किसी महल में जन्म नहीं लिया, लेकिन उसने योजना बनाई कि वो चरनी के में जन्म ले। ठीक है ना? आज आप देख रहे हैं, अंदर आप जाएंगे तो आपको एक चरनी बनी हुई दिखेगी। उसका महत्व यही है कि यीशु मसीह ने किसी महल के अंदर जन्म नहीं लिया, लेकिन वो एक चरनी में आया, एक चरवाहे के रूप में उसको रखा गया है, और उसने चरनी में जन्म लेके विशेष रीति से, वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने चरनी में जन्म लिया, ताकि वो हर एक लोगों के लिए एक नमूना होके लोगों के सम्मुख आ सके।